यूएन में भारत के हाथों लताड़े जाने के बाद अब इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज को ड्रोन से उड़ा दिया है। क्या इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। क्योंकि मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितन याहू आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल यमन के नजदीक से गुजर रहे टैंकर पर पहले यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जा कर चालक दल को बंदी बनाया। इसके बाद इजराइल ने ड्रोन से उस टैंकर पर हमला कर दिया। टैंकर के 27 सदस्यीय चालक दल में 24 पाकिस्तानी नागरिक थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि एलपीजी टैंकर को इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इसराइल की जानिब से बुहैरा अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। लाल सागर से गुजर रहे पाकिस्तान के एक जहाज को इजराइल ने उड़ा दिया है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। जहाज में सवार 24 पाकिस्तानियों को बंधक बना लिया गया था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, इजराइल ने यमन की एक बंदरगाह पर खड़े लिक्विड पेट्रोलियम गैस टैंकर जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे उस पर हमला कर दिया। बता दें कि गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल ने हूती ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं क्योंकि ईरानी समर्थित विद्रोही फिलिस्तीनी हितों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए इजराइल और लाल सागर के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि इस हमले की खबर ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस की डील की है, लेकिन अब इस हमले से पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान की सांस फूल नहीं, पाकिस्तान की सांस भी नहीं निकल रही। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज उड़ा दिया, लेकिन आसिफ मुनीर बिल्कुल चुप क्यों है। याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये क्या न्यूज़ है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहाँ तक कि चाइना ने किया। साउथ इंडिया में इसको कवर किया गया। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब हुआ क्या, ये शॉकिंग नहीं, बहुत ही ब्रेकिंग इंसिडेंट है। अब भाई मजा आता है ऐसी न्यूज़ शेयर कर आपके साथ, क्योंकि एक हार्श रियलिटीज हैं जो इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स में है, वो भी आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अभी दूसरी या तीसरी फ्री में खाना खाया मीटिंग कर ट्रंप के साथ। और आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ट्रंप के पास चक्कर लग रहे हैं। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। अब पाकिस्तान की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। जो इमेजेस मैंने दिखाई आपको, ये आपको दिखाते हैं एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है। लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया जो पोर्ट था रसल इसा उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउतीस, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का। और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउतीस के हाथ में है, वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल
जब पाकिस्तान के जो ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। अब ये मैटर क्यों करता है भाई? पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी, अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर इजराइल कितनी दूर से आकर पाकिस्तान के टैंकर को ठोक सकता है, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब नेतन्याहू आज मोदी जी को पूछने वाले हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्यों। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे क्या कर रहा है, ईरान के साथ जो अपनी नज़दीकियां हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान उम्मा के नाम पर वो सारी की सारी मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है कि भारत के साथ अकेला लड़ नहीं सकता। अगर सारी ये 50 अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। सवाल यह है कि क्या इसराइल की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाया गया, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी तक खामोश क्यों है? उस हकीकत के ऊपर बात करेंगे जो अभी तक इस वाक़े से जुड़ी सामने नहीं आई है। इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई और सतही किस्म की जो मालूमात थी वो आपने सुन ली है, वो आपने मुख्तलिफ ब्लॉग में सुन ली है, लेकिन इस वाक़े से जुड़े कुछ बुनियादी किस्म के सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक सामने नहीं आए, या कुछ छुपी हुई हकीकत है जिनके ऊपर बात नहीं की गई है। इसके अंदर जो बहुत सारे सवालात हैं उनको हमने जमा किया है, और उसके अंदर सबसे पहला ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये जहाज वाकई ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से आ रहा था? इस जहाज की असल मंजिल क्या थी? क्या ये पाकिस्तान जा रहा था? पाकिस्तान तो ज्यादातर एलपीजी कतर से लेता है और कतर से बड़ी आसानी और महफूज तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाज आ भी जाते हैं। तो फिर एलपीजी पाकिस्तान ये कहां से मंगवा रहा था अगर कतर से मंगवा नहीं रहा था? अगर ये जहाज ईरानी मफादात से जुड़े हुए थे तो फिर इसे हौसियों की जानिब से इस जहाज के अंदर मौजूद अमले को यरगमाल क्यों बनाया गया? अमेरिका और उसके इत्तेहादी रेड सी के अंदर मौजूद है पहरे के लिए, उनके बावजूद भी इसराइल की जानिब से इस जहाज को बरह रास्त निशाना क्यों बनाया गया? तो पाकिस्तान ने अभी तक क्या इक़दामात उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका जो पस मंजर है वो हमारे बिल्कुल सामने है। रेड सी के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर हम सूरत हाल इंतहाई कशीदा देख रहे हैं। यमन के जो हौसी हैं वो इसराइल या उसकी मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, और यही चीज़ हमें इसराइल की जानिब से रद्दमल के तौर पर भी सामने आती है। यमन के हौसी ये कहते हैं कि गजा जंग बंद हो जाए तो ये हमले हम करना बंद कर देंगे। इसराइल ये कहता है कि यमन के हौसी हमारे मफादात